गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 2 का फर्स्ट लेसन सुभाषितानी कंप्लीट पढ़ेंगे। कल 3 श्लोक पढ़े थे और आज हम 6 के 6 एक साथ पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विद्यते। मूढ़े का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न की संख्या विद्यते देते हैं, या मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। दूसरा श्लोक है सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धारते पृथ्वी, की पृथ्वी जो है वो सत्य को धारण किए हुए है। सत्येन तपते रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं ताकि दिक्कत ना आए अर्थ समझने में। बाकी पीछे भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी, कि पृथ्वी जो है वो सत्य को धारण किए हुए है। सूर्य सत्य के बल पर ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के आधार पर ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब जगह सत्य प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विषम्यो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान, तपसी तपस्या, शौर्य का अर्थ होता है बहादुरी। न च विज्ञाने विनये नये, कि दान, तपस्या, बहादुरी और विज्ञान, विनय, नीति, इन सब पर विषम्य नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी वसुंधरा यानी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। कहने का अर्थ है कि दान, तपस्या, शौर्य, इन सब पे घमंड नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है इसमें अनेक रत्न भरे पड़े हैं। शद्भिरेव साहसीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, शद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदा चरेत। सद्भिरेव साहसीत, यानी सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन व्यक्ति के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्री, सज्जन व्यक्ति के साथ ही मित्रता और सज्जन के साथ ही विवाद करना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदा चरेत, ना सद्भि यानी असज्जन के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप सज्जन व्यक्ति के साथ रहोगे, उसके साथ संगति करोगे, उसके साथ विवाद करोगे या मित्रता करोगे तो वो अच्छा है। असज्जन व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, च का अर्थ होता है और आहार व्यवहार यानी खाने पीने में, त्यक्त लज्जय जो लज्जा छोड़ देता है, जो संकोच छोड़ देता है, सुखी भवेत वह सुखी रहता है। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में और खाने पीने में लज्जा छोड़ देता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। क्योंकि अगर खाते टाइम आप लज्जा करते रहोगे तो खाने वाले खा जाएंगे और संकोच वाले बैठे रह जाएंगे।
तो इसलिए खाने पीने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्षमा वशीकृतो कृतिर्लोके क्षमा किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा जो है वो वशीकरण का एक बहुत बड़ा साधन है। यानी क्षमा वशीकृति, जो क्षमा है वो वशीकरण है। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा क्या नहीं कर सकती, साध्यते होती है क्या काम पूरा नहीं कर सकती, क्या पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। शांति खड्ग करे, शांति खड्ग होती है चुप रहने की कला, यानी शांति रूपी तलवार। करे हाथ में, यस्य जिसके, किम करिष्यति दुर्जनी, दुर्जन उसका क्या कर लेगा। अर्थात क्षमा एक वशीकरण का बहुत बड़ा साधन है, यंत्र है। क्षमा क्या नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार है वह, जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज हमने पूरे लेसन का सरलार्थ पढ़ा है सुभाषितानी का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।